Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. I hope आप तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए. So let us start. She saw her clothes. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस की हिंदी एक ही बार में करने की कोशिश करते हैं, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं. तो उसके छोटे छोटे हिस्से की करें, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इकट्ठा लें. शी सॉ, उसने देखा किसको, अपने कपड़ों को. ऑब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आईएनजी आने का मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इन दोनों का आपस में संबंध है, या तो ये इस काम को करेगा या फिर ये काम इसके साथ होगा. तो ये काम ये नहीं कर सकता, यानी पैसिव वॉइस होना चाहिए. पैसिव वॉइस के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस को अक्सर हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं. हम सोचते हैं कि पेपर में बस सेंटेंसेस आते हैं, उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, इसके अलावा पैसिव वॉइस का कोई यूज़ नहीं होता. ऐसा नहीं है. आप पैसिव वॉइस की मेरी सबसे पहली वीडियो देखिए, लॉन्ग वीडियो, उसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि पैसिव वॉइस क्या होता क्या है, इसको कब यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है. वो तो हम बाद में सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कब बनता है. सो क्लॉथ्स को धोए जाते हुए, तो जब भी हमने कोई काम होते हुए देखा तो एक बात तो तय है कि आईएनजी आएगा. अब क्योंकि हमको आईएनजी भी चाहिए और थर्ड फॉर्म भी चाहिए, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बीइंग वॉश्ड विद मर्की वाटर. मर्की होता है मैला, ये लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है, जो मतलब साफ़ नहीं है. सो उसने अपने कपड़ों को मैले पानी से धोए जाते हुए देखा. बोरिंग एज द क्लास वॉज, बोरिंग तो थी ही क्लास, बोरिंग मतलब तो ये काम और आसान हो गया. सो बोरिंग एज द क्लास वाज, तो बोरिंग तो थी ही. स्टूडेंट्स वर यॉर्निंग, स्टूडेंट्स जो है वह उबासियाँ ले रहे थे. अब यहाँ पर मिस्टेक, शायद आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक है. जब भी हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, यानी बहुवचन में कोई नाउन लिखते हैं और उसके आगे अगर हम किसी एक विशेष समय, एक विशेष परिस्थिति की बात कर रहे हैं और यहाँ हमने दा नहीं लगाया, इसका मतलब हम पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स उबासी ले रहे थे. हम तो सिर्फ उस क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर द आना चाहिए. हिंदी में द का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन द लगाना पड़ेगा. सो द स्टूडेंट्स वर यॉर्निंग. इफ़ यू हैड चेस्ड द थीफ, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है. जो टॉपिक आपको डिटेल में समझना हो, लॉन्ग वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा. इफ़ यू हैड चेस्ड द थीफ, अगर तुमने पीछा किया होता चोर का. अब यहाँ पर का के लिए स्टूडेंट्स ऑफ, टू और न जाने क्या क्या लगाते हैं. वर्ब के फ़ौरन बाद किसको का जवाब आ रहा है, उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती जब तक कि कोई वर्ब ऐसा ना हो जो किसी एक प्रपोजिशन के साथ फिक्स्ड है कि उसके बिना वो चलता ही नहीं है. ऐसे वर्ब्स बहुत कम होते हैं. सो इफ़ यू हैड चेस्ड द थीफ यू कुड हैव बीन डिस्कवर्ड द ट्रूथ. अगर तुमने चोर का पीछा किया होता तो तुम सच्चाई का पता लगा सके होते. अब इसमें मिस्टेक क्या है, बी प्लस थर्ड फॉर्म जब इकट्ठा है तो मतलब इसको कुछ किया गया, इसने कुछ नहीं किया. जबकि सेंटेंस का मीनिंग है कि इसने सच्चाई का पता लगा लिया होता, तो ये पैसिव वॉइस में नहीं बनना चाहिए, तो हमको बीन नहीं चाहिए. ये दो हेल्पिंग वर्ब्स तो लगेंगे. सो यू कुड हैव डिस्कवर्ड द ट्रूथ, तो तुम सच्चाई का पता लगा सके होते. हाउसएवर इज़ द फैट अमाउंट. अमाउंट के लिए भी फैट आता है, फैट डाउरी, जिसमें कहते हैं ना मोटी रकम, मोटा दहेज. सो हाउसएवर क्या, हाउसएवर फैट, चाहे कितनी भी मोटी रकम हो. ही डज़ नॉट फील टेम्प्टेड, वो ललचाया हुआ महसूस नहीं करता है. फील के फ़ौरन बाद इफ़ यू आर यूजिंग अ वर्ब, तो ये भले कोई भी टेंस हो, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. लाइक आई फील डिसअपॉइंटेड, आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड, आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड. आप देखो फील चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टेंस, ये चेंज नहीं हो रहा. मेरा मन ललचा जाता है, जैसे कोई कहता है मैं मिठाइयाँ देखता हूँ तो मेरा मन ललचा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई फील टेम्प्टेड, अब मैंने मिठाइयाँ देखी और मेरा मन ललचा गया, सिंपल पास्ट टेंस. आई फेल्ट टेम्प्टेड, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हो जाएगा.
आई वुड रादर लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। मैं ज़्यादा पसंद करूँगा, ये मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर लाइक शब्द नहीं लिखा जाता। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, मैं आपके अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखना ज़्यादा पसंद करूँगा। दैन कमिटिंग द मिस्टेक्स, गलतियाँ करने की बजाय। अब मैंने आपको बताया था कि दैन के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो इसका मतलब दो एक्शंस का कंपैरिजन हो रहा है। तो इसका जिस एक्शन से कंपैरिजन हो रहा है उसकी शक्ल देखो, लर्न, इसके साथ आईएनजी नहीं है तो इसके साथ भी नहीं होना चाहिए, दोनों की शक्ल सेम होनी चाहिए। सो दैन कमिट द मिस्टेक्स, कौन सी गलतियाँ, हमको पहले से ही पता है कि वो वाली गलतियाँ, द नहीं आएगा, मतलब कोई भी गलतियाँ करने से बेहतर मैं आपके अनुभव से सीखना ज़्यादा पसंद करूँगा। वुड दैट द अर्थ इज़ पीसफुल, काश धरती शांत होती, शांति से भरी हुई होती। अब जब हम कोई चीज़ इम्पॉसिबल सोच रहे हैं, जैसे आज के अगर हम दुनिया के हालात देखें और हम ये कामना करें, इच्छा करें कि दुनिया शांत हो, तो अभी फ़ौरन के फ़ौरन तो पॉसिबल नहीं है। फ़ौरन के फ़ौरन क्या, आप मुझे तो लगता है लंबे समय में भी पॉसिबल नहीं है। जिस तरह की हम लोगों की सोच हो गई है, जिस तरह का हमारा माहौल हो गया है, बनाया हम ही ने है, तो अब एक अकेले इंसान के कोशिश करने से तो पूरी धरती शांत नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, हर कोशिश, कहते हैं ना, एवरी ड्रॉप, लिटिल ड्रॉप मेक्स ओशन, मतलब हर बूंद से सागर बनता है। सो ठीक है, हम अपनी इंडिविजुअल लेवल पर कोशिश कर सकते हैं, उससे ही थिंग्स कैन बी बेटर। सो अभी ये इम्पॉसिबल चीज़ की बात हो रही है, तो इम्पॉसिबल चीज़ के लिए प्रेजेंट टेंस कभी भी नहीं आता। वुड दैट द अर्थ वर पीसफुल, सो यहाँ पर वर आना चाहिए, वैसे तो अर्थ के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन यहाँ वर ही आता है अगर हमें वॉज की ज़रूरत हो तब भी, और पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और स्पोकन में ये बात कहनी हो तो वी डोंट यूज़ वुड दैट, आई विश द अर्थ वर पीसफुल। शी विल विदड्रॉ हर सिंपथी, विदड्रॉ होता है अपनी किसी चीज़ को वापस ले लेना, जैसे हम बैंक से पैसा निकालते हैं, लोग स्कूल से बच्चों को निकाल लेते हैं, इलेक्शन में नेता लोग अपना नाम वापस ले लेते हैं, तो अपनी ही किसी चीज़ को वापस ले लेना। शी विल विदड्रॉ हर सिंपथी, वो अपनी हमदर्दी को वापस ले लेगी। इफ़ यू विल मैनिपुलेट द थिंग्स, अगर तुम चीज़ों में हेरा फेरी करोगे। मैनिपुलेट व्यक्ति को भी किया जा सकता है, कुछ लोग बड़ी चालाकी से लोगों को भी अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं, तो और मैनिपुलेट अच्छी सेंस में भी यूज़ होता है, जैसे कंप्यूटर, फ़ोन वगैरह में जितने भी फीचर्स हैं उन सब का मैक्सिमम फ़ायदा अगर हम उठा पाते हैं। हमें कुछ फीचर्स तो ऐसे होते हैं जिसे पूरी ज़िंदगी ना हम यूज़ करते हैं, ना हमें उनके बारे में पता होता है, एक एवरेज पर्सन की बात कर रही हूँ। लेकिन जो व्यक्ति उसके सारे फीचर्स को ढूंढ निकालता है, बल्कि उनमें से कुछ फेर बदल करके और नई चीज़ें कर पाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो मशीन को मैनिपुलेट कर रहा है, जो कि अच्छी सेंस में यूज़ होता है। बाकी बैड सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है हेरा फेरी करना। अब इसमें मिस्टेक क्या है, ये रूल हर जगह के लिए है कि एक सेंटेंस के दो पार्ट्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं, दोनों में फ्यूचर लिखा नहीं जाता है। किस में कौन सा टेंस लिखा जाएगा, जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस यानी प्रेजेंट टेंस आएगा, और मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की जगह कोई और टेंस आना होगा, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसकी हिंदी डिफरेंट होती है, वो हमें हिंदी से ही पता चल जाता है। सो इफ़ यू, अब सिंपथी तो वो बाद में लेगी, पहले आप हेरा फेरी करोगे, तो पहले वाले काम में पहला टेंस। सो इफ़ यू मैनिपुलेट द थिंग्स। ही विल नॉट रिवील द ट्रुथ, रिवील मीन्स होता है प्रकट कर देना किसी बात को, तो वो सच्चाई को जाहिर नहीं करेगा। हाउस एवर यू बीट हिम मर्सीलेसली, मर्सीलेसली मतलब बेदर्दी से, तो चाहे आप उसको कितनी भी बेदर्दी से पीट लो, तो हाउस एवर के बाद फ़ौरन बाद सेंटेंस नहीं शुरू होता, पहले यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, तो यहाँ पर ये मर्सीलेसली एडवर्ब है। सो हाउस एवर मर्सीलेसली यू बीट हिम, चाहे आप उसको कितनी भी बेदर्दी से पीट लो, वो सच्चाई को जाहिर नहीं करेगा।
इफ़ नो मैन वुड ग्रो बियर्ड, अगर कोई भी आदमी दाढ़ी नहीं रखेगा। अब हम हिंदी में कहते हैं दाढ़ी रखना, तो यहाँ पर रखने के लिए कीप नहीं, ग्रो। जैसे बाल लंबे करना, नाखून बढ़ाना, सबके लिए ग्रो आता है। सो इफ़ नो मैन वुड ग्रो बियर्ड, अगर कोई भी आदमी, अब जब आपने नो मैन लगा दिया तो यहाँ पर नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं इसमें आ गया। अगर हम यहाँ नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और अगर हम यहाँ लिखते हैं इफ़ एनी मैन वुड नॉट, वो बिल्कुल ही गलत है। जब भी सब्जेक्ट के साथ नहीं लग रहा है और तो एनी लगाकर नॉट लगाना हमेशा गलत होता है, किसी भी तरह का सेंटेंस हो। बेटर है कि बाहर ही नो लगा दिया जाए। सो इफ़ नो मैन वुड ग्रो बियर्ड द डिमांड फॉर ब्लेड्स विल जूम, अगर कोई आदमी दाढ़ी रखेगा ही नहीं तो जो ब्लेड्स की डिमांड है वो एकदम तेज़ी से ऊपर चली जाएगी, यानी सब शेव करेंगे। इफ़ क्लॉज में मोडाल्स नहीं आते। इफ़ क्लॉज में हमको टेंसेस यूज़ करने होते हैं। फिर कहूँगी, अगर आपने कंडीशनल्स को अच्छे से समझना है तो लॉन्ग वीडियोस देखिए। इफ़ नो मैन ग्रीव, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि इफ़ में जो बात कही जा रही है वो पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही, अभी की बात हो रही है। तो इफ़ नो मैन ग्रीव बियर्ड द डिमांड फॉर ब्लेड्स वुड, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, वुड जूम, कि वो उनकी मांग एकदम ऊपर चली जाए। लिटिल शी न्यू दैट शी वॉज ईव्स ड्रॉपिंग, ईव्स ड्रॉप होता है छुप कर बातें सुनना, चोरी चोरी बातें सुनना। अब जब सेंटेंस लिटिल से शुरू होता है तो वो हमेशा, एक तो होता है द लिटिल, मैं द लिटिल नहीं बोल रही, ओनली लिटिल। अगर आपका सेंटेंस ओनली लिटिल से शुरू होता है और उसके बाद कोई पर्सन आता है, मतलब कोई काम हो रहा है, लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, जैसे लिटिल चाइल्ड, तो फिर यहाँ पर द होगा, द लिटिल चाइल्ड। लिटिल के बाद जब भी अगर प्रोनाउन है ही शी इट दे, तो 100% ये सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होगा। लिटिल डिड, क्योंकि हमने उसी टेंस में रखना है, लिटिल डिड शी नो। अब ये, इसका क्या मतलब है, जब किसी के साथ या तो ट्रेजेडी हो गई या बहुत ही कोई बड़ी खुशी वाली बात हो गई जिससे कि वो व्यक्ति बिल्कुल अनजान था कि ऐसा भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। और मोस्टली ये पास्ट टेंस में ही होता है। क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ हो गया, तभी तो हम कहते हैं उस बेचारे को क्या पता था, उसे क्या मालूम था। सो लिटिल डिड शी, अब डिड आया तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म। सो लिटिल डिड शी नो दैट शी वॉज ईव्स ड्रॉपिंग, अब उस बेचारी को क्या पता था कि वो छुप कर सुन रही थी? नहीं, अगर वो खुद ही छुप कर सुन रही थी तो फिर तो उसको पता ही होगा। मान लिया कोई किसी बहुत सेंसिटिव या इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर वो बात कर रही थी और उसको किसी ने छुप कर सुन लिया, तो जो कि उसके लिए बहुत हार्मफुल होने जा रहा था, मे भी उसकी बहुत बड़ी कामयाबी उसके ऊपर डिपेंड करती थी, उस बात के ऊपर, तो हम कहते हैं उसे क्या मालूम था कि उसकी बात को छुप कर सुना जा रहा है। सो लिटिल डिड शी नो, अब मैंने हिंदी में बोला कि उसकी बात को छुप कर सुना जा रहा है, लेकिन हमको है नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। अब हमने उसकी बात नहीं लिखना, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि सीक्रेटली कोई बात सुनना, तो यानी उसको छुप कर सुना जा रहा है। जैसे हम कहते हैं मेरी बात सुनो, लिसन टू मी हम बोलते हैं, हम ये नहीं कहते लिसन टू माई टॉक। तो उसे छुप कर सुना जा रहा था, तो ये पैसिव वॉइस है, टेंस हमको नहीं चेंज करना, तो यानी कॉन्टिन्यूज है, आईएनजी तो रहेगा ही। तो शी वॉज बीइंग ईव्सड्रॉप्ड। सो सेंटेंस ट्रेजेडी वाला था, पर आई होप आपको खुशी हुई होगी कि आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना, बिल्कुल भी देर नहीं करना, ताकि बाकियों का भी भला हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।